राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार चौतरफा गिरी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर साधु संत तक सभी राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर 2019 से पहले मंदिर नहीं तो फिर दोबारा ये सरकार नहीं। संत समाज की इस धमकी के बाद अब मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के चेहरे खिले हैं तो वही कोई सरकार के फैसले की मुखालफत कर रहा है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से मामले में तारीख पर तारीख मिल रही है। इधर मामले में हो रही देरी को लेकर हिंदूवादी संगठन मोदी सरकार पर मंदिर निर्माण के लिए दबाव बना रहे हैं। इन सबके बीच आज मोदी सरकार ने हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने अदालत में अर्जी देते हुए कहा कि वह जमीन के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दें, ताकि राम मंदिर की योजना पर काम किया जा सके। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि केवल 0.313 एकड़ जमीन पर ही विवाद है। दरअसल 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था। सरकार के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में तमाम दावेदारी वाली अर्जी को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है जमीन उसे दी जाएगी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। तब लंबी बहस के बाद साल 2010 में लखनऊ बेंच के जस्टिस DV शर्मा, जस्टिस SU खान और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बेंच ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। फैसले में एक हिस्सा जहां रामलला की प्रतिमा विराजमान है वो हिंदुओं को मंदिर के लिए, दूसरा हिस्सा जहां सीता रसोई और राम चबूतरा है वो निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मई 2011 को स्टे का ऑर्डर दिया था। इन सब के बाद अब सरकार ने आज अर्जी दाखिल की है कि जितनी जमीन पर विवाद है केवल उसे ही अपने पास रखें और बाकी गैर विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को लौटा दे। अब इस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये देखना दिलचस्प होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।